सो हे एवरीवन, आज हमारा लेक्चर 7 जो एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं, जो मैंने लेक्चर 6 में आपको इक्वेशन फाइंड करके बताई थी लोकस ऑफ कॉर्ड्स बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट की, उसी पे बेस्ड ये 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कट 3x² + 2y² - 15z² इज इक्वल टू 4 in a conic whose center is at point -2, 3, -1। तो मैं थोड़ा सा आपको लेक्चर 6 से थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, बेसिक चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। तो मैंने लेक्चर 6 में आपको क्या बताया था कि हमारे पास अगर एक कॉनिकॉइड है जिसे हमने बाइसेक्ट किया किसी प्लेन से और हमें उसके सेंटर गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करनी थी? हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी थी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन भी सेम यही कह रहा है कि हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी जिसकी हमें कॉनिकॉइड की इक्वेशन दी गई है और सेंटर भी हमें दिए गए हैं -2, 3, -1। ठीक है, और मैं एक चीज और बता देती हूँ, जब भी क्वेश्चंस में किसी कोनिक की बात है, जैसे इसमें बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कट इन अ कोनिक हूज सेंटर इज एट पॉइंट, तो आप ये समझ लीजिए कि हमें कोनिक जब भी मिलेगा जब एक कॉनिकॉइड का बाइसेक्शन होगा किसी प्लेन के थ्रू और हमें उसके सेंटर गिवन होंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो गिवन होगा। अगर सेंटर गिवन है तो प्लेन की इक्वेशन पूछा जाएगा, और अगर प्लेन की इक्वेशन गिवन है तो हमें सेंटर पूछे जाएंगे। बस ये क्वेश्चन उन्हीं पे बेस्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया, अब मैं इसके सॉल्यूशन की ओर चलती हूँ। द इक्वेशन ऑफ द कॉनिकॉइड इज, मैंने इक्वेशन लिख ली कॉनिकॉइड की, 3x² + 2y² - 15z² -1 इज इक्वल टू 0। सेंटर ऑफ कॉनिक हमें दिए गई हैं अल्फा बीटा गामा -2, 3, -1। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे हैं अल्फा बीटा गामा, और ये हमारी 3/4 1/2, मतलब ये कटेगा ना तो 1/2, और -15/4 ये हमारी ABC की वैल्यू है। ठीक है, तो हमने जो इक्वेशन फाइंड की थी, तो S1 क्या है? तो A⁴² + B β² + C γ² -1। हमने A की और अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो हमारा सॉल्व करने पे 11/4 आया, और T की हमने इक्वेशन क्या निकाली थी? AX अल्फा + BY बीटा + CZ गामा -1। तो यहाँ मैंने A की और अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई? -6x + 6y -6x + 6y + 15z -4/4। द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज T = S1। यही तो हमने निकाली थी ना प्लेन की इक्वेशन, T = S1। हमने T जो निकाला वो रख दिया, और जो हमने S1 निकाला वो रख दिया, तो हमारी इक्वेशन आई 2x - 2y - 5z = -5। ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ कोनिक, जिसमें हमें प्लेन दिया गया, कोनिकॉइड की इक्वेशन दी गई और हमें पॉइंट भी दिए गए। ठीक है, इसमें हमें क्या फाइंड करना? हमें इसमें सेंटर फाइंड करना। हमें क्या फाइंड करना? प्रूव दैट द सेंटर ऑफ कोनिक। ठीक है, जिसमें हमें कॉनिकॉइड दिया गया, प्लेन दिया गया। ठीक है, तो द गिवन कोनिक इज द सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ यही चीज, हमें कोनिक जब भी मिलेगा जब किसी कॉनिकॉइड का सेक्शन होगा प्लेन के थ्रू। ठीक है, तो कॉनिकॉइड की इक्वेशन क्या है? AX² + BY² + CZ² = 1, और प्लेन LX + MY + NZ = P। ये दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, हमें फाइंड क्या करना है? हमें सेंटर फाइंड करना है। तो मैंने मान लिया लेट अल्फा बीटा गामा बी द सेंटर ऑफ द गिवन कॉनिक। द गिवन कॉनिक इज द सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड बाय द प्लेन T = S1। ठीक है, तो हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाली थी, हमने वो वाली इक्वेशन लिख ली, AX अल्फा + BY बीटा + CZ गामा = A⁴² + B β² + C γ²। क्वेश्चन थर्ड, अब ये जो इक्वेशन सेकंड है और ये जो इक्वेशन थर्ड है वो रिप्रेजेंट करेगी सेम प्लेन को, तो हमने इनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, तो हमारा आया A⁴/L = B β/M = C γ/N = A⁴² + B β² + C γ² P = K। तो अल्फा बीटा गामा की हमारी वैल्यू आ गई, अल्फा = L/A, बीटा = M/V, गामा = N/C। क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें सेंटर चाहिए। ठीक है,
हमें यहाँ से क्या मिला, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर इज इक्वल टू पी के, ये आ गया। हमने यहाँ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर दी जो हमने भी निकाली। तो ए एल स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू पी के। ए से कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, और हमने इससे के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारा आ गया एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू पी के। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ना, ये एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू पी नॉट स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो देखो ये वाली इक्वेशन से और ये वाली इक्वेशन से हमें क्या मिल गया, पी नॉट स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन के, तो के की वैल्यू क्या आ गई, पी अपॉन पी नॉट स्क्वायर। तो अब हमने जो यहाँ देखिए जो हमने अल्फा बीटा गामा निकाले थे, हमें इसमें के की वैल्यू तो चाहिए थी, तो हमने जो अभी के इक्वल टू पी अपॉन पी नॉट स्क्वायर निकाली है तो हमने इसमें वैल्यू रख दी इक्वेशन, हम इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं। हमने के इज इक्वल टू पी अपॉन पी नॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 4 में, तो हमारे रिक्वायर्ड सेंटर आ गए एल पी अपॉन ए पी नॉट स्क्वायर प्लस कॉमा एम पी अपॉन वी पी नॉट स्क्वायर कॉमा एन पी अपॉन सी पी नॉट स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय द प्लेन ए बी सी हुज इक्वेशन इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब आप इसमें ना क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सेंटर, हमें क्या फाइंड करना है, हमें सेंटर फाइंड करना है ऑफ द सेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड का जो सेक्शन होगा किसके थ्रू, प्लेन के, बाय द प्लेन। ठीक है, तो हमें एलिप्सॉइड की इक्वेशन गिवन है, प्लेन की इक्वेशन गिवन है, हमें क्या फाइंड करना, हमें सेंटर की इक्वेशन फाइंड करनी है। और हमें टी इज इक्वल टू S1 हमें प्लेन की इक्वेशन भी पता है जो कि हमने लेक्चर 6 में निकाली है। तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, हमें सेंटर फाइंड करना है। तो मैंने लिखा लेट अल्फा बीटा गामा बी द सेंटर ऑफ द सेक्शन ऑफ एलिप्सॉइड बाय द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। तो मैंने बोला नाउ द कॉनिक सेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड फर्स्ट हैविंग इट्स सेंटर पॉइंट अल्फा बीटा गामा इज गिवन बाय द प्लेन टी इज इक्वल टू S1। मैंने बोला जो एलिप्सॉइड का कॉनिक सेक्शन है जिसके सेंटर मेरे पास अल्फा बीटा गामा है, वो उसका प्लेन हमें गिवन है जो कि क्या है, टी इज इक्वल टू S1। मैं फिर से बोल रही हूँ, टी इज इक्वल टू S1 ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो मैंने लेक्चर 6 में आपको फाइंड करके बताई है। अगर आपको ये चीज़ डायरेक्ट समझ नहीं आ रही तो आप पहले मेरा लेक्चर 6 अटेंड कर लीजिए, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखो हमने कॉनिकॉइड की इक्वेशन क्या निकाली थी, ए एक्स अल्फा। अब ये एलिप्सॉइड है तो ए की जगह क्या आएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर बाई बीटा अपॉन बी स्क्वायर जेड गामा अपॉन सी स्क्वायर। सेम ऐसे यहाँ पे अभी है, ए की जगह क्या आ गया 1 अपॉन ए स्क्वायर, बी की जगह 1 अपॉन बी स्क्वायर और सी की जगह 1 अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमने निकाली थी ना कॉनिकॉइड की, ए मतलब ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाली थी ना कॉनिकॉइड की, ए एक्स अल्फा प्लस बी बाई बीटा प्लस सी जेड गामा -1 इज इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर -1। तो अब वहाँ कॉनिकॉइड की जगह एलिप्सॉइड है तो ए की जगह 1 अपॉन ए स्क्वायर आ जाता है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं होता। अब आपको पता है कि सेकंड और थर्ड हमें 2 प्लेन की इक्वेशन मिल गई, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे सेम प्लेन। तो हमने इनके कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए, जो मैंने भी आपको 2 क्वेश्चन बताया सेम वैसा ही है। तो मैंने उसी जैसे सेकंड एंड थर्ड जो है ना प्लेन सेम है, तो मैंने उनके कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए। तो अल्फा अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन ए, बीटा अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन बी इक्वल टू गामा अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी, अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 हमने इसे के मान लिया। तो हमारे अल्फा इज इक्वल टू ए के, बीटा इज इक्वल टू बी के, गामा इज इक्वल टू सी के। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से देखिए अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या मिला, हमें क्या मिल गया, के। ओके, तो जो हमें मिला है हमने उसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल ली, हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमने इक्वेशन 4 मानी। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसे थोड़ा सॉल्व किया तो हमें के इक्वल टू 1/3 मिल गया। अब ये जो के इक्वल टू 1/3 मिला वो हमने इक्वेशन 4 में पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारे अल्फा बीटा गामा क्या आ गए, अल्फा इक्वल टू a/3, बीटा इक्वल टू b/3, गामा इक्वल टू c/3। तो यही हमारे सेंटर आ गए, a/3, b/3, c/3। ठीक है, अब आप ये देखिए
क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमें सेंट्रोइड भी निकालना, प्लेन हमें दिया गया था तो हमें क्या निकालना, हमें ट्राइंगल ABC सेंट्रोइड, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, ट्राइंगल ABC, ठीक है। सो द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर A0 A1 0 0 V0 V0 C0 0 C, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूज करे तो मैं यहाँ रफली बता, हमें x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 दिया गया, तो हमारे ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो हमें ABC की मतलब जो हमें ट्राइंगल ABC है ना, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ए के हमें A,0,0 मिल गया, B का मिल गया, C का मिल गया। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आ गया हमारा, A/3, B/3, C/3। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सो दैट द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द कॉनिकॉइड विच पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है कि हमें मिडिल पॉइंट से, जो हमें कॉनिकॉइड के मिडिल पॉइंट दिए गए, हमें वहां से लोकस फाइंड करना है जो कि फिक्स पॉइंट से, सॉरी मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। सो दैट द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द कॉनिकॉइड विच पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट। अब देखो हमें इसमें सेंटर हमें पता ही है, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें पता ही है, हमें बस ये बोल रहा है कि हमारे पास जो मतलब फिक्स पॉइंट दिए गए ना, एस वाई डैश जेड डैश, ये हमें बोल रहा है कि ये कॉनिकॉइड अब इससे पास कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज, द इक्वेशन ऑफ द गिवन कॉनिकॉइड इज ax² प्लस by² प्लस cz² इक्वल टू 1। अल्फा बीटा गामा बी द सेंटर ऑफ द प्लेन सेक्शन ऑफ द कॉनिकॉइड फर्स्ट। तो ये जो कॉर्ड है ना, ये हमारे क्या है, अल्फा बीटा गामा, ये हमने बताया था कि ये हमारे मिडिल पॉइंट भी हैं कॉर्ड के, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ, अल्फा बीटा गामा इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। तो ये जो कॉर्ड है ना, वो लाइज करेगा प्लेन t इक्वल टू S1 पे। तो हमने प्लेन की इक्वेशन लिख ली, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, ax अल्फा प्लस b वाई बीटा प्लस c जेड गामा इक्वल टू a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस c गामा स्क्वायर। तो बोला कि जो कॉर्ड्स ऑफ द कॉनिकॉइड है, जिनके अल्फा बीटा गामा सेंटर हैं, मिडिल पॉइंट्स हैं, सेंटर है, कुछ भी बोल लो, वो कहाँ से पास हो रहे हैं, वो फिक्स पॉइंट से पास हो रहे हैं, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था x डैश y डैश z डैश। तो यही पॉइंट जो x डैश y डैश z डैश हैं, वो प्लेन सेकंड पे लाई करेंगे। तो हमारा प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, a अल्फा x डैश प्लस b y डैश बीटा प्लस c z डैश गामा इज इक्वल टू a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस c गामा स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, सॉरी ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। तो आप देखिए, जो हमारी इक्वेशन सेकंड है और ये हमारी इक्वेशन थर्ड है, तो इससे हमें क्या मिल गया, a अल्फा x माइनस एक्स डैश प्लस b बीटा, ये मेरा बीटा लिखा हुआ है, y माइनस वाई डैश प्लस c गामा z माइनस जेड डैश इज इक्वल टू 0। तो हमारा रिक्वायर्ड लोकस आ गया मिडिल पॉइंट का, ax x माइनस एक्स डैश प्लस b बाई y माइनस वाई डैश प्लस c z z माइनस जेड डैश। ओके।